नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल। आज मैं फतेहपुर जनपद के मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। पुराई गांव है, यहाँ पे काफी बड़ा गांव है और यहाँ पे लोगों की समस्याएं, समाज की समस्याएं, जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनके द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जाता इन विषयों में कि ये गांव है, यहाँ के लोगों को भी दिक्कतें हो सकती हैं, नालियों की दिक्कत हो सकती है, साफ सफाइयों की दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने आता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे वोट बैंक हैं, हमको इनसे वोटें लेना है और इनसे वोट लेके अपना चुनाव मजबूत करना है। उसके बाद अपना काम हो गया, फिर गांव में आके हमको किसी समस्याओं में ध्यान नहीं देना है। इसी संबंध में आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे परिचय इनका जानते हैं हम। ये समाज सेवी हैं यहाँ के। जी, सबसे पहले आपका नाम? सुरेंद्र मौर्य, और लोग जनसेवक नाम से हमें ज़्यादा जानते हैं। और जहाँ अभी आपने बताया कि यहाँ पर सड़कों की समस्या है और नालियों की समस्या है, और तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी प्रतिनिधि हो, वो किसी भी पार्टी को हो, हमारे लिए पार्टी माने नहीं रखती है, हमारे लिए लोगों की समस्याएं माने रखती है। तो अधिक अभी आप लोगों ने देखा होगा ये NH 232 जो कि बांदा सागर बाईपास है, ये सड़क बहुत ही जर्जर था। शायद इसकी आवाज सबसे पहले हमने उठाई। हमने इसके कई वीडियो डाले सोशल मीडिया पर, जिससे ये सड़क चर्चित में आया। और बहुत ही जल्द जब यहाँ से लोग निकलते थे तो उन्हें बहुत बड़ी धूल का समस्या होती थी। और जैसे साइकिल है और बगल से ट्रक निकल रहा, क्योंकि ये जो रोड है ये सबसे ज्यादा ट्रकों का चलने वाला रोड है। यहाँ जब कोई साइकिल से चलता था तो लोग उसकी धूल के चलते गिर जाते थे सड़क की पटरी पर। कई हत्याएं भी होती थी, कई बहुत मौतें भी हुई हमारे सामने। हम लोगों ने रात में भी जैसे निकलते हैं, देखते हैं कि नहीं कोई दुर्घटना हो गई है, तो हमेशा ये होता है कि नहीं पुलिस को बुलाओ और जहां तक हो तो इनके पूरी मदद करो हर तरीके से। तो हम लोग इस कामों को करते रहते हैं। और जहाँ नालियों की बात आई तो हमेशा वीडियो हो, एडियो हो या स्टूडियो हो, मैं हमेशा फोन करके बताता रहता हूँ कि देखिए फलाने जगह हमारे यहाँ क्षेत्र में समस्या है। यहाँ की जैसे आप लोग देखते होंगे किसी के यहाँ शादी होती है तो उस पर मैं हमेशा अधिकारियों को फोन करके बोल देता हूँ कि देखिए ये काम कराइए, क्योंकि क्या होता है जब कोई शादी माहौल का समय होता है तो गाँव में समस्या होती है, तो उन समस्याओं के लिए हमेशा आप काम करते रहते हैं। अब ये आप सबसे पहले हमको ये चीज आप बताइए कि ऐसे हैं अपने नाम के आगे जनसेवक लगा लेंगे, किसी न किसी संगठन से वो अपना ताल्लुक रखते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं कि हम फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, etc जो भी है अपना सोशल मीडिया है। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहते हैं? आप ये चीज देखते हैं कि नहीं हमने ये चीज ट्वीट कर दिया, ये चीज पोस्ट कर दिया, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अपना उसको देखे, या आप जमीन पे उतरकर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की जुड़ी समस्याओं को सबसे पहले आप अपने द्वारा आवाज उठाते हैं? इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जनता की आवाज है उस आवाज को अपनी आवाज के साथ मिलाना ही सच्चे जनसेवक का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य पर हम हमेशा अटल रहे हैं, टिक रहे हैं। जब भी किसी ने भी कहा है आप ये पूरा वार्ड नंबर 10 पुरानी हमारा एक क्षेत्र है, यहाँ पर से आज हम संघर्ष कर रहे हैं। शायद इससे पहले जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आते थे या कोई राजनीति करने के लिए आता था तो सबसे पहले प्रत्याशियों की जो इच्छा होती थी कि वो लोगों को लाभ पहुंचाते थे, और लाभ ऐसा पहुंचाते थे जिसमें नशा है और किसी को पैसा दे दिए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम ये सब कार्य नहीं करेंगे। अगर हम अच्छा कार्य करना चाहते हो तो आप पता कर सकते हैं पूरे मेरे क्षेत्र में शायद सबसे पहले इस क्षेत्र पर कम से कम 10,000 लोगों से ज्यादा आंखों के ऑपरेशन करवाने का काम किया। और गांव पर
बहुत ऐसे सारे गांव हैं जहां पर लोगों की आज तक जो कभी पैसों के अभाव के कारण चश्मे नहीं लगवा पाते थे, तो उन लोगों के चश्मे टेस्ट करवाकर उनको चश्मे लगवाने का काम किया। और जब क्षेत्र में निकलते थे तो बहुत सारे दिव्यांग मिल जाते थे, तो दिव्यांगों को जैसे साइकिलें हैं, व्हील व्हील चेयर हैं, और बैटरी ई रिक्शा वाली साइकिलें हो गई, और छड़ी हो गई, वॉकर हो गए, और कमर के पट्टे हो गए, गांठों के लिए पट्टे हो गए, गले के पट्टे हो गए। इन सबको शायद कुछ नहीं तो कम से कम 20,000 लोगों को ये लाभ हमने पहुंचाया है, बगैर किसी राजनीति के पद पे रहकर हमने ये समाज सेवा के क्षेत्र से किया है। और जैसे बेहतर हो सकता है अधिकारियों की सूझबूझ से, अधिकारियों से बातचीत करके ये कार्य हम हमेशा करवाते रहते हैं। बहुत लोग मिल जाते हैं, वृद्ध लोग कहते हैं पेंशनें नहीं आ रही हैं, उनकी पेंशनें सबसे पहले करवाते हैं, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका एक आर्थिक सहारा पेंशन ही होता है। यदि उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी तो शायद उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम बुजुर्गों की सेवा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जिनके पिता खत्म हो गए, बेसहारा बच्चे होते हैं, तो उनकी शिक्षा कैसे हो, उस शिक्षा पर भी बहुत विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको एक फतेहपुर जनपद पर बहुत विशाल दिखाई देगा। और इस काम को करने के लिए हमें जो ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा हमेशा जब हम देखते हैं कि नहीं, लोग तो राजनीति करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता ये रहती है कि यदि कोई गरीब है तो वो सुरेंद्र मौर्य का आदमी है, और यदि कोई लालची है तो वो उसके लिए फिर कोई जगह नहीं, वो चाहे जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जिनको जरूरत है उन जरूरतमंदों की आवाज बने, उनका सहारा बने, और कैसे मदद हो इस पर बहुत विशेष काम करते हैं। जैसे कि आपने तमाम कामों का वर्णन किया, तो अभी तक लगभग आप, जितना मैं जानता हूँ, 2 से 3 वर्षों में आपने समाज सेवा के लिए काफी ज्यादा आवाजें उठाई हैं। तो इन 3-4 वर्षों में आपकी समाज सेवा को लेकर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? अभी आपने देखा होगा कि एक हरदोई में बेटी की निर्मम हत्या हो गई थी। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमने सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को मजबूत किया, और जो वर्तमान सरकार भी रही है उसके भी कान खुले हो गए कि नहीं, अब तो बेटी को न्याय देना ही पड़ेगा। आवाज उठाने का मतलब रहा कि आज अपराधी जेल में है और पीड़ित परिवार को न्याय मिला, और आर्थिक लाभ भी परिवार को जिस तरीके से होना चाहिए उससे भी बेहतर दिलाने का काम किया। उसके बाद देखा आपने जिस तरीके एक खागा की बेटी के साथ गलत हुआ, कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तो हम लोग उसकी आवाज उठाए। और तो ये सब है। आज लोग राजनीति के चक्कर में कहते हैं कि नहीं, किसी से विरोध भी नहीं लेना है, जो गलत है वो हमारा विरोधी है। ये बात एकदम समझ लीजिए कि जो गलत है वो हमारा विरोधी है, वो चाहे जिस जाति का हो और चाहे जिस धर्म का हो। हमारे लिए जाति और धर्म नहीं माने रखता है, व्यक्ति विशेष माने रखता है। और जो बेटियों के ऊपर निगाहें गलत डालेगा या अपराध करेगा, तो उसके लिए हमेशा हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, और अपराधी को जब तक सजा ना हो जाए, जब तक अपनी आवाज बंद करने का काम नहीं करें। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अपने गृह जनपद फतेहपुर में तो समाज सेवा का कार्य कर ही रहे हैं निरंतर, साथ ही आपने एक हरदोई जनपद की भी बात आपने हमारे संज्ञान में डाला है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ से हरदोई तक अगर लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज में आवाज उठा रहे हैं, समाज की आवाज बन रहे हैं, बहू बेटियों और लोगों का जो उनके साथ गलत हुआ है, आप उसकी आवाज बन रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। और इस क्रम में अभी तक आपके सहयोगियों के या आपसे जुड़े लोगों के ऊपर कोई ऐसा कठोर कार्रवाई हुई हो जिसका विरोध आप करना चाहते हैं या आपने किया हो,
कि आपको ये देखने के लिए मिला हो कि अगर आपने हरदोई में जाके, अभी जैसे आपने बताया मुझको कि आप हरदोई गए, आपने वहाँ की बेटी की आवाज उठाई, तो इसमें आपका सबसे बड़ा विरोध का सामना क्या करना पड़ा? वहाँ के शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिला कि नहीं मिला? इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, जब भी ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ का जो प्रशासन होता है वो एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। उसको ये लगता है कि यहाँ जिले में कैंपिंग ना हो, जिले में भी किसी प्रकार का आंदोलन भी ना हो। तो प्रशासन के पहले से फोन आने लगते हैं, एलआईयू के पहले से फोन आने लगते हैं, और जो विरोधी लोग होते हैं उनके धमकियां भरे भी फोन आने लगते हैं। लेकिन हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम संवैधानिक हैं और संविधान के रास्ते पर चलकर न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलता तो एक क्रांतिकारी की तरह अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। और जहां तक देखा जाए, यदि क्रांतिकारियों की बात है तो मुकदमे क्रांतिकारियों का गहना है, और उन गहनों को धारण करना क्रांतिकारियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसी अभी देखा आपने, हमारे कई साथी थे, जैसे शिवा मौर्य हो गए और मुकेश हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, इनके ऊपर अभी कई मुकदमों में मुकदमे भी लगे। बीएनएस की 139 शायद 109 की धारा भी लगी उनकी, और क्या नाम है, 39 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, और जिसमें 17 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं पर मुकदमे लिखे गए, और उसमें से 11 लोगों की पुलिस ने अरेस्टिंग करके उन्हें जेल में भेजा हुआ है। लेकिन अब इतने में क्रांतिकारी डर जाए तो ये क्रांतिकारियों की फितरत में नहीं है। क्रांतिकारी मुकदमों से नहीं डरते हैं। अरे, हम न्याय की आवाज उठा रहे हैं, हम अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। अगर हम मुकदमों से डरने लगेंगे तो फिर शायद हम न्याय की आवाज में सबसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए मुकदमे बड़ी चीज नहीं होती, हमारे लिए धमकियां भी बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं वो मजबूत वर्ग है, उत्तर प्रदेश का शासक है। हम इस देश पर शासन करने वाले लोग हैं, और कोई हमें चाहे कि मुकदमों से डरवा दे, कोई हमें चाहे कि धमकियों से डरवा दे, तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम सक्षम हैं और हर तरीके से लड़ना जानते हैं। अब आप समाज सेवी हैं, तो आप समाज के बीच में भी रहते हैं, और आप लगातार देख रहे होंगे कि इतनी समय, ये जो पीढ़ी है या ये जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसमें समाज की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिख रही है? बेरोजगारी, भुखमरी, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों को जब भी पेपर के लिए वो फॉर्म डालता है, फॉर्म डालने से जब वो पेपर देने जाता है, पेपर केंद्र में पहुंचते ही जब पेपर लीक होने की खबर मिल जाती है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये आज समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ है, शायद आज तक के इतिहास में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, और ऐसी समस्याओं से युवाओं को कभी सामना नहीं करना पड़ा है। और हम चाहेंगे कि जो भी इसके दोषी हैं, उन दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश में हो सकता है माहौल भी खराब हो। और जो लोग हैं, क्योंकि अगर कोई पार्टी आंदोलन कर रही है, आज काकरोच जनता पार्टी भी सड़क पर संघर्ष कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है, जिसके कारण से अधिकतर युवा अपने आप को काकरोच बोलने पर मजबूर कर पड़े हैं और वो सड़क पर निकल चले हैं। और एक आखिरी रास्ता है संविधान पर आंदोलन, और आंदोलन के जरिए से सरकार को अपनी बात मनाने में शायद सफल भी होंगे बहुत जल्दी। तो आप जैसे अभी आपने एक पार्टी का नाम लिया जिसका आपने नाम बताया काकरोच जनता पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो विभिन्न राजनीतिक संगठन और हैं, जैसे आप जो विपक्ष में इतने समय बैठा हुआ है, आप कांग्रेस देख लीजिए, या क्षेत्रीय दलों में आप जो हर प्रदेश में लगभग अपना एक क्षेत्रीय दल होता है, जैसे यहाँ पे सपा है, बसपा है, या तमाम ऐसी पार्टियां हैं, तो अब अगर जैसे ये युवाओं की पार्टी कही जा रही है काकरोच जनता पार्टी, यहाँ इस संगठन में इसने फेसबुक में इसने इंस्टाग्राम में भी काफी जल्दी अपने फॉलोअर्स इकट्ठा किए हैं, और जमीन में भी अभी जब जंतर मंतर में इन लोगों का प्रदर्शन हुआ तो वहां भी काफी मात्रा में लोग पहुंचे हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो और विभिन्न पार्टियां हैं उनको इनका सहयोग करना चाहिए था, जिससे ये जो प्रदर्शन था
राजनीतिक दल के प्रतिनिधि थे, जैसे अखिलेश यादव जी का नाम मैं ले लूं, राहुल गांधी जी का नाम ले लूं, प्रियंका गांधी जी का नाम ले लूं, मैं धर्मेंद्र यादव जी का नाम ले लूं, तमाम ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो विरोधी दलों के नेता हैं उनको भी सहयोग जाके करना चाहिए था। सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने बयान दिए हैं और लोगों ने समर्थन भी दिया हुआ है। डिम्पल यादव जी ने खुद समर्थन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वैसे ही विभिन्न दल सपोर्ट तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की कुछ ऐसी मजबूरी होती है जिसके कारण वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टियों को भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि मैं यही एक चीज पूछ रहा हूँ कि अब जैसे मान लीजिए भाई, हर पार्टी में युवा होगा और जिस पार्टी से जो भी सदस्य या लोग जुड़े हुए हैं उनके घर में भी युवा होंगे जो निरंतर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। पेपर लीक मामले से वो लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इनको भी एक मजबूती के साथ आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी नई बनी हुई है। ये चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती वो तो आगे का विषय है, लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इनको भी पूर्णतः समर्थन देना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखिए कुछ नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, ये पूरा देश भी जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता। अगर वहां मान लीजिए कुछ भी ऐसी लाठीचार्ज होती या कुछ भी ऐसी घटना वहां पे घटती, तो ये लोग तो अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। नौजवान जो थे, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के भविष्य में देश के डॉक्टर बनेंगे, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में जाके लोगों का स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देंगे, तो वो वहाँ लाठियां खा रहे हैं। और ये जो राजनीतिक ये दल हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं, ये अपना कार्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो बने के साथी होते हैं। संघर्ष का साथी सिर्फ युवा होता है, बेरोजगार होता है। और आज आप देख रहे हैं शासन प्रशासन हमेशा युवाओं को लाठीचार्ज करता है। जब भी 69,000 शिक्षक की बात हुई है इस देश पर, तो लाठीचार्ज हुई, क्योंकि और पार्टियां सपोर्ट सभी करती हैं, लेकिन कोई भी अपने कार्यकर्ता नहीं बेचती है लाठी खाने के लिए। लाठी तो हमेशा बेरोजगार ही खाया है, और जो रोजगार मांगने का काम किया है, लाठी तो हमेशा उन्हीं पर पड़ती है। तो इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर आ रही है अगर युवाओं की बात होगी। और लोगों को ये भी डाउट है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी किसी नौजवान का शोषण तो नहीं करती है। यदि ऐसा करती हो तो लोग कॉकरोच जनता पार्टी से भी अपना मुद्दा छोड़ लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अन्ना हजारे जी ने भी एक आंदोलन किया था, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, फिर शायद लोगों को मुद्दे नहीं पसंद आए तो लोगों ने उससे दरकिनार किया। आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार भी गिर गई। कहीं ना कहीं नाकामी भी है, और चाहते हैं कि क्योंकि युवा चाहता है कि जो रोजगार की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। हमारे साथ टीवी हिंदुस्तान में बात करने के लिए समाज सेवी सुरेंद्र मौर्य जी थे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए टीवी हिंदुस्तान नेशनल। फतेहपुर से अर्पित अग्निहोत्री की